अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई, मैं आपसे अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी काफ़ी टाइम से, लेकिन बस मैं पहले मुनासिब नहीं समझती थी, इस कंडीशन में नहीं थी कि मैं इस बारे में ज़िक्र कर सकूं। तो अब मैंने सोचा कि मैं ये करूं। इसको शेयर करने का मकसद मेरा इसके पीछे कुछ है, ताकि मैं कुछ अवेयरनेस जो है वो लोगों को दे सकूं, तो वो आपको पता चल जाएगा। वाक़या कुछ यूँ है, ये भी रिसेंटली 2020 के मुहर्रम का है, जो कि मेरी और मेरी फैमिली के साथ हमने हुआ और हमने उसको फ़ेस किया। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम जिस फ्लैट में और जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वो माशाल्लाह से बहुत ही रौनक वाला घर है और कभी भी हमारा घर हॉन्टेड नहीं हुआ। अल्लाह का शुक्र है, और हम यहाँ पे 10-12 साल से रह रहे हैं, हमारी फैमिली, हम लोग 5 मेंबर्स हैं घर के। तो आज तक हमारे साथ कभी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं हुई, और माशाल्लाह से हम लोग सारे नमाज़ी और 5 वक़्त के हम लोग इस तरह से हर चीज़ का बहुत ख़याल रखते हैं, तो हमें कोई इतना ज़्यादा कभी डर भी नहीं लगा। असाब जो मतलब मैं जो समझती थी कि मेरे जो है वो काफ़ी मज़बूत हमेशा से रहे हैं, और हम अकेले भी घर में रहे हैं, लाइट नहीं होती थी, सब मतलब हमारे साथ अल्लाह का शुक्र है कभी भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन अभी रिसेंटली मुहर्रम में हमारे साथ कुछ अलग चीज़ें जो हैं वो हमने फ़ेस की, जिसकी मैं जहाँ तक जो हमारी फ़ैमिली को वजह समझ में आई है वो यही थी, जो मैं आपको अभी शेयर करूँगी। ये सब स्टार्ट ऐसे होता है कि अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं और मेरी बहन जो है वो आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली सुनते थे, और अभी हमने रिसेंटली सुनना शुरू किया था, तो हमें बहुत इन्फॉर्मेटिव लगता था, हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि कौन-कौन सी जगहों पे किस-किस तरह की जो हैं वो मखलूक़ात पाई जाती हैं, ये वो हम फॉर इन्फॉर्मेशन बेस ये सब सुनते थे। तो हमारी एक आदत थी कि हम क्योंकि रात में सुन रहे होते थे, तो हम दोनों हैंड्स फ्री लगा के सुनते थे। तो मैं अक्सर अपनी बहन को बोलती भी थी कि हम लोग ऐसे ही सुन लेते हैं बगैर हैंड्स फ्री के, तो वो कहती थी कि नहीं, आस-पास की जो है वो हमारे ये तमाम मखलूक़ात मौजूद होती हैं, तो वो एक्टिव हो जाती हैं, तो इस तरह नहीं सुनते, हम हैंड्स फ्री लगा लेते हैं। तो मैं उसका मज़ाक उड़ाती थी कि तुम कितनी डरपोक हो और इस तरीके से, ख़ैर। लेकिन हम हैंड्स फ्री में सुनते थे। अब ये चीज़ ऐसी होती है कि मुझे अच्छी तरीके से याद तो नहीं है, लेकिन आपका कोई प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम का एक टेप था, जिस टेप में एक भाई ने अपने भाई का मतलब शेयर किया था एक्सपीरियंस, और उन्होंने बताया था कि वो किसी फ़ीमेल मखलूक से जो है वो पॉसेस थे, और उनका इलाज वग़ैरह चल रहा था, तो उनको किसी इमाम बारगाह में लेके गए थे, वहाँ पे उनका इलाज हो रहा था। तो वहाँ पर जब वो उन्होंने अपने आप को ज़ाहिर किया था उस मखलूक ने, तो उनकी जो बातचीत थी, उनके भाई ने वो रिकॉर्ड करके वो टेप में भेजी थी, वो कोई फ़ीमेल थी। और वो जो सारी बातचीत थी, वो आपने टेप वो शेयर किया था, तो उस मखलूक का ना। तो एक दिन ऐसा होता है, अभी मुहर्रम की जो बात थी, तो मैं दोपहर के टाइम 2-3 बजे आई थिंक, मैंने वो टेप सुना। तो मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, तो जब मैं पूरी बात सुनने लगी और वो मैं टेप सुनने लगी, तो वो मैंने खुले वॉल्यूम में नॉर्मली अपने घर में सुन लिया, और मुझे मतलब ऐसा कोई तब फ़ील नहीं हुआ, एंड देन वो बात ख़त्म हो गई, और सब कुछ मतलब दरगुज़र कर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद से हाँ, मुझे बहुत सारे अलग मेरे साथ एक्सपीरियंसेस होने लगे, बहुत अलग चीज़ें होने लगी, जैसे कि मुझे कंटिन्यूअसली अपने साथ किसी की मौजूदगी महसूस होने लगी। तो एक आपके असाब कमज़ोर होने लगते हैं, और आप पे कोई चीज़ हावी आने लगती है, तो वो आपको फ़ील होने लगती है। वो मुझे होने लगा, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कि शायद मेरी तबीयत यूँ ही ख़राब हुई होगी, मुझे जो कमज़ोरी फ़ील हो रही है, रात में मुझे मतलब नींद नहीं आती और मैं डर के उठ जाती हूँ, ये वो, तो मुझे लगा कि मतलब शायद ऐसी जब आपको बुरे ख्वाब आते हैं, तो इस तरीके से होता है। मैंने उसको बहुत नॉर्मल लिया। देन मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन मैं आपको कुछ वाक़यात बता देती हूँ कि जहाँ से मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे कुछ अलग लगने लगा। तो हुआ ये कि मुहर्रम का टाइम था, तो हम लोग सारे जो है वो अपने कुछ मजालिस वग़ैरह की एक्टिविटी में हम लोग मसरूफ़ थे। तो दोपहर में 4 बजे की बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग जो है जब आए, तो मैंने घर में आके, हमारे कोई भी नहीं था, मैं और मेरी वालिदा थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए सो रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सो जाओ, 1 घंटे के बाद फिर हम मजलिस में चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अपने कमरे में, दोपहर का टाइम था, और मैं विंडोज़ वगैरह सारी बंद करके, क्योंकि ताकि वो शोर की आवाज़ ना आए, और मैं सो रही थी। तो मतलब मैं बिल्कुल गहरी नींद में भी नहीं थी, और मैं बिल्कुल जागी हुई भी नहीं थी। बिल्कुल कच्ची-सी जो नींद होती है वो थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरे कमरे में कोई आया है, और मैंने उसको फ़ील किया है, तो मुझे लगा कि मेरी वालिदा होंगी, तो मैंने अपनी आँखें बंद ही रखी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे से हँसने की आवाज़ें आती हैं।
तो मेरी हल्की सी नींद टूटी। तो वो जिसके भी हँसने की आवाज़ थी वो किसी बूढ़ी मतलब खातून की जैसे आवाज़ होती है वो थी। तो मेरे दिमाग में ये नहीं रहा कि मैंने तो विंडोज़ बंद की थी, तो मुझे लगा कि शायद बाहर से, क्योंकि हम फ्लैट में रहते हैं तो बाहर से किसी की या बराबर से किसी की आवाज़ आ रही होगी। लेकिन उसके फ़ौरन सेकंडों में ये सारा काम हुआ और फ़ौरन उसके बाद क्या होता है कि अचानक से जैसे आप शरारत में किसी को आवाज़ देके डराते हो या किसी को हिलाते हो और कोई बंदा अचानक से नींद से उठ जाता है, तो वो एग्ज़ैक्ट चीज़ मेरे साथ हुई कि मुझे किसी औरत की इतनी करीब से आवाज़ आई कि किसी ने मेरे कान में चिल्लाया, किसी ने मेरे कान में बोला, और वो बहुत ही जैसे बूढ़ी औरतों की आवाज़ होती है, वो आवाज़ थी। तो मुझे जो है वो ऐसा फ़ील हुआ जैसे मुझे किसी ने उठाया और मैं एकदम डर के उठ गई। अच्छा, मैं क्योंकि बेड के उल्टे साइड पे सो रही थी, तो मुझे लगा कि मेरी अम्मी ने जो है वो मेरे साथ मज़ाक किया मुझे उठाने के लिए, और मैंने एकदम पीछे देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। उस वक़्त जो है ना वो मैंने जब अपने पूरे कमरे में नज़र घुमाई तो विंडोज़ बंद थी, सब कुछ बंद था, और वो जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में जैसे बस जाती है वो बस गई थी। तो मैं तब बहुत ज़्यादा डर गई थी कि वो, क्योंकि जो आवाज़ थी वो बहुत ही अलग, बहुत ही मतलब शरारत का आप कह लो जो टोन होती है वो थी। तो ख़ैर मैं फिर उस वक़्त बहुत डर गई थी, फिर मैं अपनी वालदा के पास गई तो उन्होंने जब मुझे डरे हुए देखा, तो उन्होंने करके मेरी बात को टाल दिया कि नहीं बाहर से आवाज़ थी, इस तरीके से करके वो बात टाल दी। देन उसके बाद सेकंड चीज़ वो मौजूदगी मुझे मुस्तकिल महसूस होती थी किसी की, और मैं ये मुझे ये नहीं पता था कि क्या है। उसके बाद सेकंड चीज़ ये हुई जो मेरी बहन के साथ हुई कि वो घर में अकेली थी, तो हमारा गेट नॉक हुआ और उसने जब जाकर पूछा तो कोई नहीं था गेट पर, उसने जाके देखा तो बाहर कोई नहीं था, तो उसको लगा कि उसके शायद ऐसी वहम हुआ होगा उसको कि कोई आया नहीं होगा। देन उसका जब हमारे घर का जब सेकंड टाइम गेट बजा तो उसने जाके देखा, तो उसने पहले नीचे से देखा, यानी कि नीचे हमारे जाली लगी हुई है दरवाज़े पे। तो जब उसने नीचे से देखा तो उसको दिखा कि कोई अबाए में बाहर खड़ा है, जैसे जैसे कि ब्लैक किसी ने कुछ पहना हुआ है। क्योंकि अंधेरा था फ्लोर पे, तो उसने जब बाहर देखा कि शायद कोई आंटी या कोई मोहल्ले की कोई आई आई हैं, तो उसने जो है वो जब ऊपर से उठ के देखा सोफ़े पे, तो उसने पहले पूछा कि कौन? तो किसी के बाहर 2 औरतों के हँसने की आवाज़ आई। तो वो समझी कि कोई होगा। तो उसने जब ऊपर से उसी सेकंडों में वो सोफ़े पे चढ़ी और उसने ऊपर से झाँका है दरवाज़े में से कि कोई होगा तो कौन होगा? तो वहाँ पे कोई नहीं था। उसका ये कहना है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, पूरे जो फ्लोर हम देख सकते थे वहाँ से खड़े होके। तो उसका कहना है कि वहाँ पे दूर-दूर तक कोई नहीं था, और वो उस वक़्त डर गई थी कि तो वो जो मैंने जो हँसी की आवाज़ सुनी थी वो क्या थी, और जो मैंने नीचे से अपनी आँखों से जो अबाया या कह लो कि जो मैंने ब्लैक ड्रेस देखा था वो क्या था। थर्ड थिंग जो मेरी वालदा के साथ हुआ, वो सेम चीज़ उनके साथ हुई कि वो किचन में जब बर्तन धो रही थीं, तो घर में कोई नहीं था और उनको ऐसा लगा कि किसी ने बराबर बेडरूम में कोई औरत है जो कि बात कर रही है उस बेडरूम में बैठ के। तो मेरी वालदा बर्तन छोड़कर और जब वो उस कमरे में गईं तो वहाँ पे कोई नहीं था, और जब वो पलटी हैं वापस किचन में जब आई हैं तो हमारा जो टैप था जो कि वो बंद करके गई थीं वो खुला हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें अलग होने लगीं। फिर मेरे साथ दूसरी एक चीज़ ये हुई कि मगरिब का टाइम हो रहा था और मैं सो रही थी अपने कमरे में। तो जैसे आप सोते हुए आपका बेड से जो है वो हाथ थोड़ा बाहर लटक रहा होता है, तो मेरा बाहर हाथ लटक रहा था। तो मैं नींद में नहीं थी, मैं उठ चुकी थी क्योंकि मेरी वालदा मुझे उठा के गई थी कि मगरिब की अज़ान हो रही है, अब तुम उठ जाओ। तो मैं उठ गई थी और मैं सिर्फ़ लेटी हुई थी। तो उस टाइम पर किसी ने मेरे हाथ को बहुत ही ज़ोर से झटका। जैसे कोई आपके रास्ते से गुज़रता है तो गुज़रते हुए उसका जो जिस्म है, उसकी जो बॉडी है वो आपके हाथ को लग जाती है तो आपको अचानक झटका आता है। तो मेरे हाथ को किसी ने बहुत ही ज़ोर से झटका, और वो जो कुछ भी था मतलब वो बहुत ही, उसका जो असर था वो बहुत भारी असर था। तो उसके बाद जो मेरे साथ एक और वाक़या हुआ, ये हुआ कि रात में मैं सो रही होती हूँ, तो मैं ऐसा ख्वाब में देख रही हूँ कि मेरे पैरों के साइड पर कोई लेडी जो है वो ब्लैक, उसमें पूरा, और वो पूरी ब्लैक है, और बस मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ़ देख रही हूँ कि अंधेरे में कि वो मेरे पैरों के साइड पर बैठी है। तो मैं ख्वाब में डर जाती हूँ, और जब मैं एकदम से, जब आप चौंक कर उठते हो तो जब मैं आँखें खोल के देखती हूँ तो मैं जाग चुकी हूँ और मैं देख रही हूँ कि मेरे पैरों के मतलब मेरे बिल्कुल पैरों से अटैच होके वही वो ब्लैक शैडो, या कह लो कुछ भी, वो ब्लैक अबाया, मैंने जो भी देखा मुझे नहीं मालूम, वो मेरे ही पैरों के सामने बिल्कुल बैठा हुआ है या बैठी हुई है, मुझे नहीं मालूम। मैंने सिर्फ़ शैडो देखा, लेकिन वो कोई लेडी शैडो था। और मैं उठाना चाह रही हूँ अपनी बहन को, तो मैं उठा नहीं पा रही हूँ, और मुझे उस वक़्त जितनी बस दुआएँ आ सकती थी मैंने वो पढ़ी हैं, और मैं उस वक़्त इतना मुझ पे खौफ़ तारी हो गया था कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? उसके बाद मेरी
मतलब समझें कि ये मेरे साथ महीने रहा है कि मेरी ये कंडीशन थी कि मुझे कानों में ऐसा लगता था मैं कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे कोई मुस्तकिल कोई बार-बार कानों में विस्पर कर रहा है। मुझे बाकायदा बातों की आवाज़ आती थी कान में कि जैसे कोई मुझसे मुस्तकिल बात कर रहा है, और मैं जो भी काम कर रही हूँ, मैं वो काम कर रही हूँ, लेकिन मैं उस वक़्त उस कंडीशन में वहाँ मौजूद नहीं हूँ। क्योंकि मेरा जो ध्यान है वो पूरी उसके विस्परिंग पर है कि वो जो भी है मुझसे क्या बात कर रहा है, और वो जितने मैंने आवाज़ सुनी वो पूरी जैसे मैंने काफ़ी औरतों की आवाज़ सुनी। तो जब सारे कंडीशन को हमने आपस में डिस्कस किया, और क्योंकि मैं मेरी उस दौरान तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी थी, तो मैंने अपनी अम्मी को बताया। तो अम्मी ने और मेरी बहन का यही कहना था कि हमें जितने एनकाउंटर हुए हैं, हमने हर चीज़ में किसी फ़ीमेल को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फिर मेरे दिमाग में मतलब जितनी चीज़ आई, और जब हमने पूरा कैलकुलेट किया, तो पहले ख़ैर हमने दुआएँ वग़ैरह पढ़ी, फिर हमने तावीज़ बनवाए, फिर हमने अपनी हिफ़ाज़त का सारा किया, नमाज़ वग़ैरह सब पाबंदी से पढ़ी, दुआएँ पढ़ी, सब कुछ। तो उसका असर हम पर आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता गया। तो फिर मेरी अम्मी ने मुझे ये बात बोली कि जिस दिन से बेटा तुमने वो टेप कमरे में बैठ के मेरे साथ सुना है खुले वॉल्यूम में, मुझे नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ है, लेकिन उस दिन से मुझे मौजूदगी अपने साथ किसी की फ़ील हो रही है। तुम मुझे ऐसी बातें बता रही हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब रहने लगी है, और जो मेरी बहन है उसके साथ भी। तो मतलब मैं वो हमें आज तक हमारी फ़ैमिली को समझ नहीं आया कि वो क्या था? क्या वाक़ई ऐसा होता है कि जब आप इस तरह से खुले वॉल्यूम में सुनते हो, या आप किसी की भी इस तरीके से मखलूक की कोई आवाज़ सुनते हो, तो आस-पास की जो चीज़ें हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। आई डोंट नो ऐसा सच में होता है, लेकिन हमारे साथ हुआ। इसके अलावा हमें कोई ऐसा रीज़न नहीं दिखता कि जिसकी वज़ह से ये चीज़ें, और जो कुछ हमने एक्सपीरियंस्ड किया वो मैं बोलूँगी कि वो बहुत ही कम था। बहुत कम, बहुत लाइट एक्सपीरियंस किया, लेकिन उसकी शिद्दत, उसका असर इतना था कि हम हमारे ऊपर जिस तरीके से खौफ़दारी था, मैं आपको बता नहीं सकती। हम वो लोग जो घर में अकेले आराम से रह लेते थे, और जिनको ज़रा डर नहीं लगता था, हमें एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने में डर लगता था, क्योंकि हम ज़रा-सा अकेले होते थे, और हमें अपने कानों में किसी की आवाज़ आ रही होती थी कि कोई हमसे कंटीन्यूअसली बात कर रहा है, कोई व्हिस्परिंग कर रहा है, और वो सिर्फ़ औरतों की आवाज़ होती थी। हम रात में सो रहे हैं, तो हमें किसी की औरत की आवाज़ आएगी और हम अचानक उठ जाएँगे। और मैंने जितनी बार सुनी, मेरी बहन ने जितनी बार सुनी, हर दफ़ा कोई बूढ़ी खातून थी, जो बूढ़ी औरतों की जैसे आवाज़ होती है, और एक शरारती आवाज़ जिस तरीके से होती है कि किसी को परेशान करना। तो ये सब हमने एक्सपीरियंस किया। बताने का मकसद सिर्फ़ ये है कि जैसे मैं पहले अपने ऊपर अपने आप को समझती थी कि असाब बहुत मज़बूत है मेरे, मुझ पे कुछ चीज़ असर नहीं करती, ये नहीं करती। तो मैंने इस चीज़ को बहुत ही लाइट लिया। लेकिन वही वाली बात कि जब हो गया, तो तब पता चला कि हमें किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। अपने आप को इतना ज़्यादा हमें एफ़िशिएंट नहीं समझना चाहिए। हमें नहीं पता हमारी एबिलिटी कितनी है, हमारे आसाब कितने कमज़ोर हैं और कितने नहीं हैं, हम किस चीज़ को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं। तो हम इन्फॉर्मेशन के लिए हम प्रोग्राम सुनें, सब सुनें, ताकि हमें इन्फॉर्मेशन मिले, सब कुछ ये सब अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल छोड़ दें। लेकिन इसके साथ एहतियात भी ज़रूरी है, तो हमें एहतियात करनी चाहिए, ख़ासतौर पे मैं बोलूँगी लड़कियों को। तो ये चीज़ थी जो हमने रिसेंटली फ़ेस की, और उसके बाद हमने जो है वो आपका प्रोग्राम सुनना छोड़ दिया था काफ़ी अरसे तक, और अब मुझ में थोड़ी हिम्मत हुई है, तो मैंने कहा मैं अपना ये जो मतलब एक्सपीरियंस है वो आपसे शेयर करूँ। थैंक यू।